हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करते हैं नेशनल करंट अफेयर, टू द पॉइंट और रिलेवेंट नेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कंस्टिट्यूएंसी बन गई है और दैट इज केरला के अंदर धर्माधाम जिसका नाम है, ठीक है, कंप्लीट लाइब्रेरी कंस्टिट्यूएंसी इंडिया की। और जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? अंतिम पंगाल को। और जो धनु यात्रा है वो कहां पे, किस स्टेट के अंदर ऑर्गेनाइज की जाती है? उड़ीसा के अंदर। जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो किसे अपॉइंट किया गया है? विक्रम मिश्री को, जो कि पहले इंडिया के फॉर्मर एनवॉय थे कहां पे? चाइना के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और जो पहले है, अभी रिसेंटली उनको वो पहले उनकी जो डेथ हो गई है वो ब्राजील के एक फुटबॉलर थे। सो ये आ सकता है कि पहले बिलोंग टू भाई किस कंट्री से, या फिर किस, जैसे वो क्वेश्चन आते हैं ना वो जो भाई ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है, तो पहले किससे थे? फुटबॉल से। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चूज किया है? वोल्दामिर जेलेंस्की को, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 10th एडिशन जो किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है? न्यू दिल्ली के अंदर। नई प्राइम मिनिस्टर कहाँ की? फिजी की। किसे चुन, कौन बनी है न्यू जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं? सिटवेनी रेबुका। कई बार ये ऐसे क्वेश्चन एचएससी पूछती है कि भाई किस कंट्री का जो प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट दिया गया है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर किसे कर दिया गया है। इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि ये फिजी के अंदर नई प्राइम मिनिस्टर किन्हें चुना गया है? सिटविक रेबुका को। बेथ मीड को बीसीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड से चुना गया। किसको? बेथ मीड को, जो एक फुटबॉल प्लेयर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? संतोष कुमार यादव को। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, संतोष कुमार यादव को। रिसेंटली जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया था वो न्यूज में था। हमें ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, फैक्ट्स जानने के बारे में। जैसे 1891 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। कब? 1891 में। और जो कहां पे लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर? दिल्ली के अंदर, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। जैसे आप जीके में फैक्ट्स याद करते हैं कि भाई जैसे कोई बॉडी है, जैसे सीबीआई कब बनाई गई, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कब एस्टेब्लिश किया गया, यूजीसी कब एस्टेब्लिश की गई, ऐसे अलग अलग डेट्स आप याद रखते हैं, ठीक। ये तो हो गया जीके। लेकिन जनरल अवेयरनेस में जो रिसेंटली न्यूज में था उसके फैक्ट्स, ये नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया न्यूज में था रिसेंटली, तो ये पॉसिबल है कि ये इन फ्यूचर ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था और इसकी जो क्या नाम है, एस्टेब्लिश कब किया गया था, ठीक है ना, 1891 को, और कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर। लेकिन अब ये दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। ये दो क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज करने की, क्योंकि जब आप हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देते हैं या कोई चीजें उस डिपार्टमेंट मर्ज कर देते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। निजात जो कैंपेन है वो शुरू किया था छत्तीसगढ़ पुलिस के अंदर, पुलिस ने, और उसी में उसको मिला आईएसीपी 2022 का अवार्ड। और जो आईएसीपी की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहां पे हुई थी? टेक्सास के अंदर, टेक्सास यूएसए के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई निजात कैंपेन है ये किसने शुरू किया है? तो यहाँ पे हरियाणा पुलिस आ सकता है, छत्तीसगढ़ पुलिस आ सकता है, पंजाब पुलिस आ सकता है। तो ये क्वेश्चन है, ये जैसे ये क्वेश्चन है, ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, इसने अवार्ड मिला है तो एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि भाई ये कैंपेन है ये किसने स्टार्ट किया, ठीक है। जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 15th अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, किसकी? जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की, कहां पे हुई है? वो दो जगह पे हुई है, एक तो कनमिंग के अंदर और एक मॉन्ट्रियल के अंदर हुई है। अभी उन्होंने ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का क्या मतलब? इसका आंसर क्या होगा? ये कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? ये थी 15th कॉन्फ्रेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये 15th कॉन्फ्रेंस थी। अब उन्होंने क्या है, पोस्ट पोस्ट 2020 ये जो फ्रेमवर्क है, मतलब 2020 तक कुछ टारगेट सेट किए थे लेकिन वो अचीव नहीं कर पाए हैं। तो अभी 2020 के बाद 2030 तक कुछ और टारगेट सेट किए हैं। वो एक सेपरेट वीडियो होगी उसकी, वो ये जैसे यूपीएससी या फिर
HCS, ये जो मेंस एग्जामिनेशन उसके लिए जरूरी है। तो ये जो टारगेट्स थे ये एचई टारगेट्स थे, इनको टारगेट्स बोलते हैं, एचई टारगेट्स, ठीक है ना। सो अभी इन्होंने ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी में। सो ये कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? 15th कॉन्फ्रेंस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। सो अभी नेवी ने सेकंड सबमरीन म्यूजियम बिल्ड किया है, कहां पे? वेस्ट बंगाल के अंदर। सो जो एग्जामिनर ये क्वेश्चन आ सकता है, तो भाई फर्स्ट कहां पे है? फर्स्ट कहां पे है? फर्स्ट है विशाखापट्टनम में। सो विशाखापट्टनम के अंदर, तो फर्स्ट है विशाखापट्टनम में और सेकंड कहां पे? वेस्ट बंगाल के अंदर, सबमरीन म्यूजियम, ठीक है। सो रिसेंटली जैसे प्रसाद स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 2014-15 के अंदर, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में आती है ये। सो ये कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई प्रसाद है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। सो एसएससी में ये कितनी बार बताऊं, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये। प्रसाद जो स्कीम है वो किससे रिलेटेड है? तो ये टूरिज्म से रिलेटेड, ठीक है ना। सो कई बार सोचते हैं भाई प्रसाद स्कीम एल्डर से रिलेटेड है या पेंशन से रिलेटेड है, नहीं, टूरिज्म से रिलेटेड है, ठीक है ना। सो इसके अंदर अलग अलग टूरिज्म की जो साइट्स हैं, जो टेम्पल्स है, वो डेवलप किए जा रहे हैं। जैसे भद्राचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल है, कहाँ पे है? तेलंगाना में। सो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो टेम्पल्स है ये कहाँ पे मिल पाया जाता है? सो ये कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर है। सो काफी इंपॉर्टेंट था प्रसाद स्कीम, इसकी फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अभी कंजर्वेशन किसके लिए? नीलगिरी थार है, इसके लिए जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है किस गवर्नमेंट ने? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। सो ये क्वेश्चन बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लोकली इसको इस नाम से बोला जाता है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इसका IUCN स्टेटस, हालांकि एंडेंजर्ड स्पीसीज, हालांकि जो HSC के जो एग्जाम होते हैं ग्रुप सी तक के, उसमें ये IUCN स्टेटस अब तक तो नहीं पूछा है, या हो सकता है एक दो एग्जाम्स में पूछा हो, लेकिन जो ग्रुप ए या बी लेवल तक के एग्जाम उनमें ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि भाई ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है ना। किस कैटेगरी में आता है? एंडेंजर्ड में आता है नीलगिरी थार, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर ये तो प्रोटेक्टेड है ही। सो अभी पहाड़ी ऐप लॉन्च की है, किसके लिए? BSF के लिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है भाई हिमाचल प्रदेश के लिए लॉन्च की है, या उत्तराखंड के लिए लॉन्च की है, या फिर पिलग्रिमेज के लिए लॉन्च की है, लेकिन ये लॉन्च की है BSF के लिए। सो आप क्वेश्चन कमेंट में ये बताइए कि ये किसने लॉन्च की है? PM ने लॉन्च की है, CM ने लॉन्च की है, DM ने लॉन्च की है मतलब किसने लॉन्च की है, किस के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। सो अभी जो अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जैसे रिपोर्ट्स हैं, किस बॉडी को उनसी रिपोर्ट रिलीज करती है? तो एक रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। सो वो कौन रिलीज करता है? RBI। सो जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं या फिर जो फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हेनली का पासपोर्ट इंडेक्स है, वो काफी फेमस है। उसके बाद जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं, या फिर IMF की रिपोर्ट होती है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो RBI जो गवर्नमेंट बॉडी है उसकी रिपोर्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मतलब ये तो 7 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? RBI। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट रोहिणी नायर प्राइज दिया गया है किसको? रूरल डेवलपमेंट के लिए किसको दिया गया है? सेठ संगठन को, ठीक है ना। ये किस फील्ड से रिलेटेड है? रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सो नेक्स्ट इज, देखिए जो पीछे जो HSC का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, उस पे क्वेश्चन था। सो आज हम डिस्कस करते हैं, ये अभी रिसेंटली न्यूज में था, मिथेनॉल। सो ब्राउन मिथेनॉल कौन सा होता है? जो देखिए इनके सोर्सेज पे डिपेंड करता है कि भाई ये किस सोर्स से प्रोड्यूस की गई है। अगर कोल से प्रोड्यूस किया गया है तो उसको बोलते हैं हम ब्राउन मिथेनॉल, और अगर नेचुरल गैसेस से प्रोड्यूस किया गया तो उसको बोलते हैं ग्रे ग्रे मिथेनॉल। और अगर ब्लू हाइड्रोजन इन कॉम्बिनेशन विद कैप्चर्ड CO2 से किया गया तो उसको बोलते हैं ब्लू मिथेनॉल। और अगर ये प्रोड्यूस किया गया, ई मिथेनॉल प्रोड्यूस किया गया से कैप्चर्ड CO2 या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, एंड रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको बोलते हैं ग्रीन मिथेनॉल। तो गवर्नमेंट है वो एम्फेसाइज कर रही है सॉरी ग्रीन फ्यूल, ग्रीन फ्यूल की तरफ। ग्रीन फ्यूल क्योंकि बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट जो COP26 में गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की है उसको फुलफिल करने के लिए। सो ग्रीन मिथेनॉल
का सोर्स ये है। और इसके अंदर जो ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करते हैं, सो करंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक मेगा प्रोजेक्ट नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, इसके अंदर कुछ अमाउंट डिसाइड करके ये मिशन लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, सो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है तो इसमें ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की बात चल रही है, तो अलग अलग हाइड्रोजन होती हैं, हमने डिस्कस किया। और ऑलरेडी एक क्वेश्चन, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि ऑलरेडी एक क्वेश्चन ग्रीन हाइड्रोजन पे आया हुआ है, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। सो नेक्स्ट इज, जो सैम करन है आईपीएल में जो इनकी ऑक्शन हुई है वो 2023 के आईपीएल में, वो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, ये मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर की फॉर्म में हुई है। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं इंग्लैंड से। सो आप मुझे ये बताइए कि जो आईपीएल 2023 है उसका जो स्पॉन्सर्ड है वो कौन है, कौन इसको स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है। सो पूर्णिमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अनुष्का शर्मा को। सो आज के जो वीडियो के क्वेश्चन थे ये थे। सो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन ये अपने अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एग्जाम फोड़ते रहिए।